अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे। अच्छा, आप लोगों के साथ हमने लास्ट जो लेक्चर था डायनेमिक प्रोग्रामिंग का हमने स्टार्ट किया था और हमने कुछ प्रॉब्लम्स को देखा था कि किस तरह डायनेमिक प्रॉब्लम ऑप्टिमल सॉल्यूशन को फाइंड करता है। तो आज उसी डायनेमिक प्रोग्रामिंग में कंटिन्यू करते हैं और कुछ अदर टेक्निक्स हम देखते हैं कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग में कौन कौन सी अदर टेक्निक्स पे हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट दिस लेक्चर। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास फर्स्ट टेक्निक हमारे पास अवेलेबल है मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन। दैट इज अ मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस थिंग? अब इसमें जो बाय द वर्ड आप देखेंगे मल्टीप्लिकेशन हम का वर्ड यूज करें, दैट डज नॉट मीन कि हम इस रूल के अंदर कोई मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। नो, हमारा इधर बेसिकली हमारे पास प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है किसी भी प्रॉब्लम में। हमारे पास एक्चुअली इधर प्रॉब्लम ये है कि हमने मिनिमाइज करना नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन। जिस तरह नंबर हम करते हैं, फॉर एग्जांपल 4 एलिमेंट्स हैं, उसमें हमने मल्टीप्लिकेशन करते हैं। नंबर 1 हमारे पास है, हम मिनिमाइज हम करें नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन और उसकी समेशन ऑफ ऑपरेशन, यानी समेशन मतलब प्लस एडिशन, उसमें कम से कम ऑपरेशन अप्लाई हो। तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ कि this is not the main issue of multiplication। अभी हम एक्चुअली है क्या कि बेसिकली multiplication is not the problem। actually the problem is to minimize the number of multiplication and summation of operation and summation of operations। ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, हमारे पास जैसे हमारे पास नॉर्मली मैथमेटिक्स में हम क्या करते हैं, ए क्रॉस बी है। अब हमारे पास इधर एक मैट्रिक्स आई है, दैट इज ए क्रॉस बी। अब एक और है हमारे पास मैट्रिक्स है, फॉर एग्जांपल बी इंटू सी, और इसकी भी हमारे पास एक मैट्रिक्स है बी इंटू सी। और हमारे पास क्या करते थे, हम इनको मल्टीप्लाई करके इसमें हम सम ऑपरेशन करते हैं एंड देन वी कैलकुलेट द फाइनल रिजल्ट। दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या है, ये मैथमेटिक्स में होता है। बट अब हम बात कर रहे हैं चेन मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन की। उसमें ऐसा नहीं है, उसमें थोड़ा सा फर्क है। इसके कुछ रूल्स हैं। रूल्स क्या हैं इसके? हमारे पास फर्स्ट रूल आता है, जो मैट्रिक्स कॉलम है, जो हमारे पास फर्स्ट का मैट्रिक्स कॉलम is the
अदर जो होगा मैट्रिक्स रो बन जाएगा। ठीक है, सिंपली। अच्छा, एंड द सेकेंड रूल इज दैट कि जो टोटल मल्टीप्लिकेशन है, टोटल मल्टीप्लिकेशन जो है हमारे पास, मल्टीप्लिकेशन क्या है हमारे पास, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। अच्छा, अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये है हुआ किस तरह। ए क्रॉस बी प्लस ए मल्टीप्लाई और सी ऑपरेशन। अब जस्ट लाइक इसमें देखें कि मैं सपोज करता हूँ, लेट एज्यूम दैट हम कहते हैं कि सपोज जो ए है, ये जो मैट्रिक्स है, दैट इज 2 क्रॉस 1, और बी जो मैट्रिक्स है, ठीक है, और उसका क्या है, वो 1 क्रॉस 2। सो टोटल ऑपरेशंस क्यों हुए, टोटल ऑपरेशंस क्या बना, 4। तो ठीक, तो एक्चुअली अब हमारे पास इन मैप करें। अब हम क्या कर रहे हैं कि ए क्रॉस बी, यानी कि हमने क्या किया, सिंपली ए इंटू बी इंटू सी, यानी कि ए क्रॉस बी का हमारे पास क्या है, हमारे पास है 2 इंटू 1। अब बी क्रॉस सी का हमारे पास क्या है, 1 इंटू, अब मैं 1 दोबारा रिपीट नहीं कर रहा हूँ, तो ये दैट इज ए 2। तो मेरे पास ये मेरे पास टोटल हमारे पास ऑपरेशन इस तरह 4 कैलकुलेट हो जाते हैं। ठीक है, अब हमारे पास अगली बात आती है कि हमारा मेन पर्पस क्या है। अब एक्चुअली हमने रिड्यूस तो कर दिया, मेन पर्पस इज टू रिड्यूस द नंबर ऑफ ऑपरेशन। नंबर थर्ड हमारा जो रूल इसके कंटिन्यू है, द मेन पर्पस इज टू रिड्यूस द नंबर ऑफ ऑपरेशंस। ठीक है, अब ऑपरेशन का क्या है कि द प्रॉब्लम डज नॉट, अब जो एक्चुअली जो प्रॉब्लम हमारे पास आई थी, हम कंसीडर नहीं करते कि उसकी वैल्यूज क्या होंगी स्टोर्ड इन दैट पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ द जो मैट्रिक्स की जो सीक्वेंस में जो वैल्यू स्टोर है, हमें उससे कोई कंसर्न नहीं है। हमारा जो मेन कंसर्न है कि उसमें टोटल ऑपरेशंस कितने परफॉर्म हो रहे हैं, कि हमने उन्हीं ऑपरेशंस को मिनिमाइज करना है। तो एक्चुअली अगर इसको मैं एलैबोरेट करूं, अगर प्रॉब्लम डज नॉट कंसीडर द actual values stored in the sequence of matrix we have the concern related to total number of operations। ठीक है, अब इसी के अंदर मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास मैट्रिक्स चेंज मल्टीप्लिकेशन के अंदर एक और कंसेप्ट आता है, पैरेंथेसाइजिंग। पैरेंथेसाइजिंग क्या है? पैरेंथेसाइजिंग
कि इसके अंदर हमारे पास एक तो आता है प्रिंटिसाइजिंग। अब प्रिंटिसाइजिंग है, फॉर एग्जांपल हमारे पास लेट सपोज दैट हमारे पास 4 मैट्रिक्सेस है और उसके कुछ डिफरेंट जस्ट लाइक पहले मैं लिख लेता हूँ, देन आई विल एक्सप्लेन इट। सपोज हमारे पास क्या है, वही है 4 हमारे पास मैट्रिक्स हैं। अब हमारे पास ये कंसर्न नहीं कि हमने 4 चारों की मैट्रिक्स को एक साथ हमने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब हमने वो डू नॉट हैव टू मल्टीप्लाई द 4 मैट्रिक्स एट द सेम टाइम, हमारा ये कंसर्न नहीं है। डू नॉट हैव कंसर्न टू मल्टीप्लाई मैट्रिक्स एट सेम टाइम। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 4 मैट्रिक्स हमारे पास है A1, A2, A3 एंड A4, ठीक है। और हमने पेरेंथेसिस को फ्रॉम द स्टार्ट हमने किया है P0 मल्टीप्लाई बाय हमने कर दिया P1। अब जिस तरह लास्ट हमने एग्जांपल की थी, अब B इंटू C था, अब ये हो जाएगा P1 मल्टीप्लाई बाय P2 और P2 मल्टीप्लाई बाय P3 एंड हमारे पास ये होगा P3 मल्टीप्लाई बाय P4। अब इसके कुछ आउटपुट्स हैं, हम इसको ज़रा जस्ट जेनेरिक हम बता देते हैं कि कौन कौन सी वैल्यूज हैं। सपोज P0 मैंने कर दिया 50 मल्टीप्लाई बाय 15। अच्छा, इसको मैं कर देता हूँ 15 अगेन 15 यहाँ आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 30, देन 30 मल्टीप्लाई बाय 45 एंड 45 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास ये तमाम ऑपरेशन मल्टीप्लाई बाय 20। ये कुछ एक वैल्यूज मैंने दी। अब हमारे पास हमें पता चल गया हमारे पास 4 ऑपरेशन है, मैट्रिक्स हैं A1, A2, A3, A4। अब इसके पास हमारे पास सोल्यूशन किस तरह प्रिंटिसाइजिंग का है कि हम किस तरह ग्रुपिंग करके हम कम से कम टाइम पे हम अपना टारगेट अचीव कर सकते हैं। ठीक, जस्ट टेकिंग दिस थिंग कि हमारे पास हमें पता है A1 है, A2 है, A3 है और A4 है, ठीक है। जस्ट लाइक मैं A1 है, A2, A3 और A4। अब हमारे पास सोल्यूशन क्या है कि मैं पहले A1 A2 का कंबाइन करूं, फिर A3 और A4 करूं एंड देन कंबाइन करूँ A1 A2 का रिजल्ट और A3 और A4 का, यानी कि हमने मिनिमम करना है। यानी कि दैट मीन A1 और A2 में से मैंने रिजल्ट गैदर किया, A3 और A4 में से मैंने रिजल्ट गैदर किया एंड देन आई कंबाइन बोथ थिंग्स। क्या हुआ कि मेरे पास पॉइंट्स इधर 3 पॉइंट्स बन गए, ठीक है। ये भी एक सोल्यूशन है इसका प्रिंटिसाइजिंग का। अगर इसी को मैं करता हूँ A1, A2, A3 एंड A4। अब क्या करूँ, फॉर एग्जांपल A1 A2 को किया, ठीक है, फिर A2 और A3 को मैंने कर दिया एंड A3 और मैंने A4 को कर दिया। देखा जाए कि लकीली हाँ इन दोनों एग्जाम्पल में देखा जाए तो इनके कितने पॉइंट्स बन रहे हैं 3, यानी कि हमारे पास जो ऑपरेशंस हैं हमारे पास इधर भी ऊपर वाली एग्जांपल में भी हमारे पास 1, 2 एंड 3 ऑपरेशन है। इस एग्जांपल इस कॉम्बिनेशन में भी हमारे पास 3 ऑपरेशंस अवेलेबल है। सो यहाँ प्रिंटिसाइजिंग का एक फार्मूला है, इसको हम बताता हूँ कि हमारे पास जो n है हमारे पास फार्मूला है P ऑफ n दैट इज इक्वल टू 2n C n ओवर n प्लस 1, ठीक है। अच्छा, इसमें जो हमारे पास n है, n जो है दैट इज द टोटल नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन, टोटल
नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है हमारे पास। और तो ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर बोथ केस में अगर मैं कंसिडर करूं तो हमारे पास यहाँ n इक्वल टू 3 है। अच्छा, अब हमारे पास दिस इज द थिंग, अब हमारे पास फॉर्मूला हमारे पास आ गया कि दैट इज क्या है, p ऑफ n दैट इज इक्वल टू 2n c ऑफ n दैट इज इक्वल टू n प्लस 1। अब इसमें मैं वैल्यू पुट करूं अगर n की, यानी कि हमारे पास क्या था, n इक्वल टू 3, 3 टू द 6 c n ओवर 3 प्लस 1, तो ये क्या है हमारे पास इक्वल हो जाता है 6 n की जगह 3 पुट करना था, 6 c 3 ओवर 4 दैट इज इक्वल टू 5। अब आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा हाउ दिस 5 कम, ये किस तरह ये 5 हमारे पास यहाँ आया। अच्छा, इसको मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास जो होता है एक फॉर्मूला है एन सी आर, मतलब एन सी आर जो होता है, यानी कि अगर इसको रिप्लेस करूँ इन टर्म ऑफ 6 सी एन, 6 सी एन जो है ना, 6 सी एन है हो या कोई भी नंबर हो, राइट नाउ देयर इज 3 है, यहाँ जो 3 है वो जो इक्वल होता है 6 आयोटा, कोई भी नंबर होगा वो आयोटा सॉरी फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय हमारे पास आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। सो इसको मैं ज़रा अभी 6 को ना लें कंसीडर, इसको बोलिए, इसको राइट नाउ दैट इज एन फैक्टोरियल, क्या हुआ दोबारा मैं लिख देता हूँ, एन सी आर दैट इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल ओवर आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। अब इसमें हमारे पास n क्या है, इधर हमारे पास आ गया दैट इज 6, और r हमारे पास जहाँ क्या है दैट इज एन सी की जगह n की जगह है दैट इज 3, और n हमारे पास क्या था अकॉर्डिंग टू दिस थिंग, अकॉर्डिंग टू दिस डू नॉट मैप विद द n इन द स्टार्ट ऑफ द, जो क्वेश्चन में हमने 3 यूज किया वो n यहाँ नहीं है, यहाँ से जो कैलकुलेट हुआ इन दिस पॉइंट वो हमारा होगा दैट इज 6 माइनस 3 फैक्टोरियल। अगर इसको मैं कंप्यूट करूं तो ये मेरे पास अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो अगर इसको करें तो हमारे पास ये कुछ बनने को फर्स्ट आई हैव टू डू दैट थिंग कि ये इस पूरा कैलकुलेट करेंगे ना, इसका आंसर 20 आ जाएगा। अब गोइंग बैक टू द फर्स्ट प्रॉब्लम कि हमारे पास एक्चुअली क्वेश्चन आ गई थी पी ऑफ एन, जो पी ऑफ एन था दैट इज 6 सी एन ओवर 4 था। अब 6n जगह है 20 डाल दिया, पुट किया, और 4 तो रिमेन कर है दैट इज हमारे पास 5 इसके पॉसिबल रिलेशंस या फॉर्म्स बन सकती हैं। ठीक है, यहाँ वो क्लियर हो गया कि 5 किस तरह आया है, ये जो एक्चुअली जो हमारे पास 5 था ये किस तरह कैलकुलेट हो रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ मैंने कर दिया। तो अब हमने देखना है कि इसके कौन कौन से कम्बिनेशन बन सकते हैं। पहला फॉर एग्जांपल हमारे पास 4 मैट्रिक्स हैं, तो हमारे पास फर्स्ट का कम्बिनेशन बन सकते हैं पहले A1 A2 A3 A4। इसके फर्स्ट में बना लेता हूँ A1 A2, फिर इसको और इसके साथ, और फिर ये लास्ट में ये एक कम्बिनेशन ये बन सकता है। दूसरा कम्बिनेशन अगेन में A1 A2 A3 एंड A4। अच्छा, दूसरे में मैं क्या कर सकता हूँ, मैं A2 और A3 को फर्स्ट कंसीडर करूँ, फिर सेकंड में इसको करूँ, एंड देन द लास्ट इज A1। एक और कम्बिनेशन हम देख सकते हैं मैक्सिमम के अगेन A1 A1 A2 A3
कॉम्बिनेशन देखते हैं इसके अंदर। हम ऐसे कर लेते हैं A1 A2 फिर दिस वन एंड द लास्ट थिंग। ठीक है, अगेन एक और रिलेशन हम देखते हैं A1 A2 A3 एंड A4। अब अगर इसमें हम देखें, हम इसको ग्रुपिंग कर लेते हैं बोथ की, A1 A2 A3 A4, और फिर हम इसको कंबाइन कर लेते हैं। एंड द फिफ्थ वन जो हम इसका एक और हम देख सकते हैं A1 A2 A3 एंड A4 का हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट दिस वन, देन A2 एंड दिस थिंग, एंड देन द लास्ट A1। ये हमारे पास 5 डिफरेंट कम्बिनेशन बन सकते हैं जिसके थ्रू हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं बाय चूजिंग कि हमारे पास 4 डिफरेंट मैट्रिक्स हैं, उसमें किस तरह करेंगे। अब हमारे पास हमारे पास जो क्वेश्चन आता है, क्या पैरेंथेसाइजिंग अफेक्ट द नंबर ऑफ ऑपरेशन, जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसको हम लेके चल रहे हैं सॉल्व करने के लिए, हमने ऑपरेशन को मिनिमाइज करना है। क्या दिस जो पैरेंथेसाइजिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो मिनिमाइज करता है कि ये हमारे पास जो ऑपरेशंस हैं वो मिनिमाइज हो गई है कि नहीं? यस, इट कैन अफेक्ट। और उसका रिजल्ट इज क्या है, अब पैरेंथेसाइजिंग हम करें ना करें, जो फाइनल रिजल्ट है वो वैसे ही रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं और उसका आंसर 724 आता है, तो पैरेंथेसाइजिंग यूज करें या ना करें, दोनों का रिजल्ट एक जैसा होगा। बट हमारे पास जो टाइम ज़्यादा लगता था ऑपरेशन परफॉर्म करने का, तो वो ऑपरेशन जब कम होंगे तो हमें टाइम कम रिक्वायर्ड होगा, हमें हमारी एफिशिएंसी, जो टाइम एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो जाएगी। इसको मैं अगर आपको क्वेश्चन हमारे पास क्या है, is number of operations। ठीक है, अब ये क्या है हमारे पास, हाँ बिल्कुल करता है, यस। The result time एफिशिएंसी हमारे पास फोकस होता है, और जो ऑपरेशंस हमारे पास हैं the operations will be डिफरेंट हो जाएंगे। ऑब्वियसली ऑपरेशन डिफरेंट हो जाएंगे क्योंकि हमारे पास जो नंबर ऑफ टाइम है उसके हिसाब से ऑपरेशंस कम होंगे। सो फर्स्ट अब हमारे पास ये चीज़ें तो क्लियर हो गई कि हमने ऑपरेशंस मिनिमाइज करने हैं। तो अब हमारे पास क्वेश्चन एक और आता है कि फर्स्ट वी हैव टू गेट द रिजल्ट फ्रॉम द डिफरेंट, यानी कि हमने डिफरेंट कम्बिनेशन से हमने रिजल्ट एनालाइज करना है, और फिर एनालाइज करके हमने जितने भी, फॉर एग्जांपल टू द प्रीवियस थिंग, कि अब हमारे पास ये आ गए, डिफरेंट कम्बिनेशन आ गए हैं, हमने तमाम के तमाम कम्बिनेशन से हमने रिजल्ट कैलकुलेट करना है, और हमें देखना है कि किस का रिजल्ट मिनिमाइज है बाय डिफरेंट ऑपरेशन से अगर परफॉर्म करें तो किसका लोएस्ट वैल्यू आता है इन टर्म ऑफ टाइम। सो जो प्रोसेस है ये इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि इसमें हमें तमाम कम्बिनेशन को बार बार चेक करना है, और इसमें हमारे पास जो थोड़ा वेस्टेज ऑफ टाइम लग जाए या कैलकुलेशन में रिजल्ट डिले आता है,
तो हमें ये बार बार करना पड़ता है। तो ये जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन चेन है, इससे ज़रा प्रोसेस स्लो हो जाता है। सो अगर मैं इसको लिख देता हूँ, फर्स्ट हम क्या किस तरह करते हैं, have to get the result from different combination, then analyze the lowest value in term of time. But this process is not good. Process is not good, क्योंकि अब बता चुका हूँ कि प्रोसेस लिखी ठीक नहीं है, क्योंकि काफ़ी डिले आता है। अब इसके अंदर मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन में एक प्रॉब्लम है कि हमने शुरू में जब बात की थी कि हमने बात की थी मल्टीप्लिकेशन है जो हम मैट्रिक्स से करते हैं कि हमने रिड्यूस करना है। अभी हम उसी प्रॉब्लम पे ही हैं कि हमने ऑपरेशंस को रिड्यूस करना है इन द मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन। अब हमने ऑपरेशंस तो अभी हमने रिड्यूस कर दिए, बट हमें बार बार ऑपरेशंस को बार बार कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हम वो किस तरह करेंगे। तो हमारा मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन अंडर द अम्ब्रेला ऑफ डायनेमिक प्रोग्रामिंग आता है। तो हमें ये पता है कि इन डायनेमिक प्रोग्रामिंग हमने क्या करना है, हमने ऑप्टिमल सोल्यूशन फाइंड करना है। अब हम ऑप्टिमल सोल्यूशन बाय यूजिंग पैरेंथेसाइजिंग टेक्निक हम करेंगे, और उसका कुछ स्ट्रक्चर है वो किस तरह करते हैं। हमारे पास क्या आता है स्ट्रक्चर, ठीक है। अब हमारा स्ट्रक्चर क्या है और इस स्ट्रक्चर के कुछ पॉइंट्स हैं। पहले तो हम क्या करते हैं, हम स्प्लिट करते हैं जो प्रोडक्ट है, कोई भी है, कोई दो मैट्रिक्स हैं ए और बी है, उनको स्प्लिट करते हैं। नंबर वन हमारे पास क्या है, स्प्लिट द प्रोडक्ट between a k and a k प्लस वन, ठीक है। और इसकी एक आई रेस करता है के तक, एंड हमारे पास जो के प्लस वन है वो रेंज करता है ए ऑफ जे। अच्छा, हमारे पास सेकंड स्टेप इसमें आता है कि जो ए ऑफ आई है जो के तक जा रहा है, और ए है एक है जो आई प्लस वन है और जे पे जा रहा है, मस्ट हैव ऑप्टिमल पैरेंथेसाइजिंग। कि हमारे पास क्या होना चाहिए, जो ऑप्टिमल हमारे पास पैरेंथेसाइजिंग उसका रिजल्ट होना चाहिए। तो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब नहीं है कि ऑप्टिमल पैरेंथेसाइजिंग का एक पार्ट का तो पैरेंथेसाइजिंग का अगर फॉर एग्जांपल रिजल्ट ऑप्टिमल आ गया, ठीक है, तो ये मतलब नहीं कि जब हम वो कंबाइन करेंगे तो उस वक्त भी ये ऑप्टिमल होगा, ठीक है। तो क्या है, आई टू के है और एक है के प्लस वन टू, अगर ये जे है कि मस्ट, इस जब स्प्लिट करते हैं तो उसमें तो ये मस्ट है, मस्ट है ऑप्टिमल पैरेंथेसाइजेशन तो हमारे पास क्या है,
बात करें इसको कि या इसके मिनिमम रिजल्ट होगा या मैक्सिमम रिजल्ट होगा। ऑप्टिमल it have maximum और मिनिमम वैल्यू। ठीक है, हमारे पास दो ऑप्शन है। तो अब इसमें हमने फाइंड क्या करना है, हमने ऑप्टिमल सॉल्यूशन करना है कि हमने कोई भी हमारे पास प्रॉब्लम आता है उसको हमने डिवाइड करना है इनटू टू सब प्रॉब्लम्स। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट स्टेप हमारे पास है कि हमने स्प्लिट करना है टू में और देन उनको कंबाइन करना है सब प्रॉब्लम्स को। दिस इज द प्रोसेस ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑप्टिमल पेरेंथेसाइजिंग। कि हमारे पास कोई प्रॉब्लम आई है, हमने उसको क्या पहले प्रॉब्लम को टू सब पहले उनको डिवाइड किया टू सब प्रॉब्लम में और सब प्रॉब्लम्स को का हमने सोल्यूशन फाइंड किया और उन तमाम को सब प्रॉब्लम को आखिर में हमने क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज अब इस पेरेंथेसाइजिंग तो हमारा कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब हमने रिकर्शन को फाइंड करना है इन टर्म ऑफ ए डायनेमिक प्रोग्रामिंग। हमने रिकर्सिव सॉल्यूशन फाइंड करना है व्हाट इज द रिकर्सिव सॉल्यूशन। अब अच्छा, वंस अगर हमारे पास हमने वन सॉल्व कर लिया डायनामिक प्रोग्रामिंग से, तो जो दोज रिजल्ट है हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी, हमने एक दफ़ा डायनामिक प्रोग्रामिंग कर लिया है तो वो तमाम के तमाम रिजल्ट टेबलर फॉर्म में स्टोर हो जाएंगे। सो जो पेरेंथेसाइजिंग के जो कॉन्सेप्ट है जो पिछले चला आ रहा है कि जो पेरेंथेसाइजिंग है वी नीड अ टेबल इन ए डायनामिक प्रोग्रामिंग। डायनामिक प्रोग्रामिंग में हमेशा टेबल चाहिए और पेरेंथेसाइजिंग के भी जो रिजल्ट हम कैलकुलेट करेंगे उसको भी उस टेबल में हम सेव करते जाएंगे। जस्ट टू रिकॉल दैट प्रीवियस लेक्चर कॉन्सेप्ट, या वंस once solved in dynamic programming and those results are stored in table। To parenthesize we need table in dynamic programming। ठीक है, दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट के हमारे पास डायनामिक प्रोग्रामिंग में हमने उसका रिजल्ट जो हमने फाइंड किया हमको हमने स्टोर कर देना है। फॉर एग्जांपल, ठीक है, एग्जांपल हमारे पास है, फॉर एग्जांपल हमारे पास 6 डिफरेंट मैट्रिक्सेस हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास A1 A2 A3 A4 A5 एंड A6। ठीक है, अब हमारे पास कुछ वैल्यूज़ हैं, हमारे पास हैं 30 मल्टीप्लाई बाय 35। फिर हमारे पास थोड़ा सा मैंने स्पेस कम दिया, एक मिनट इसको मैं ज़रा स्पेसियस लिख दूँ। A1 और A2 है, फिर दोबारा होगा A3 A4 A5 और A6। अच्छा, ये से मैट्रिक्सेस हैं, दिस इज़ द नेम। इसको मैपिंग हम नहीं कर रहे, अभी हम मैपिंग करते हैं। एक वैल्यूज हमारे पास है 30 मल्टीप्लाई बाय 35
35 multiplied by 15, 15 multiplied by 15 multiplied by 5, अगेन एक आता है 5 इंटू 10, 10 इंटू 20, और एक हमारे पास आ जाता है 20 एंड हमारे पास 20 इंटू 25। दिस आर थिंग। अब हम इसकी ग्रुपिंग कर देते हैं। इनिशियल इज द, ये हमारे पास दैट इज P0। अब देखो 35 रिपीट हो रहे हैं, दैट इज P1, दिस इज P2, P3, ये हमारे पास है P4, और ये 20 और 20 होंगे, ये जो दोनों आपस में अगर कंबाइन करेंगे तो दैट इज़ P5, और ये 25 जिस तरह इनिशियल किया था उसी तरह एंड में हमारे पास ये P6। ठीक है, दिस इज थिंग। और इसी तरह इसको जब इनके रिजल्ट हम कैलकुलेट करेंगे, हम एक टेबल हमारे पास होगा, यहाँ हमारे पास एक टेबल है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 6 मैट्रिक्सेस हैं, इधर भी हमारे पास 1 2 3 4 5 एंड 6। अब ये जो चीज़ें हैं हमारे पास 4 5 एंड 6। ठीक है, अब ये जो फर्स्ट टेबल है दैट इज द टेबल ऑफ M। ये टेबल एक M का है एंड हेयर M मीन द मल्टीप्लिकेशन। अब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे और मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और एक और टेबल है इसी में हमारे पास होगा, वो भी इसी तरह 6 हमारे पास है, वो भी हमारे पास 6 का ही बनेगा। फोर 5 एंड दिस इज a 6 1। ठीक है, इस तरह 1 2 3 4 5 एंड दिस वन इज a 6। ठीक है, ये हमारे पास 6 हो गए। अच्छा, अब हमारे देखें, अब ये तो हमारे पास M का टेबल था, और S, ये हमारे पास एक S है। S मीन S का यहाँ क्या मतलब है? S का ये मतलब है, एक मिनट इसको मेक इट डिफरेंट कि 5 आपको ना लगे। हमारे पास S का क्या मतलब है कि ब्रेकिंग, वेयर वी ब्रेक द सीक्वेंस। अब हम जब ब्रेक करेंगे सीक्वेंस को, उधर जो वैल्यू होगी वो इस पर्टिकुलर टेबल पे हम स्टोर करेंगे। यहाँ जो मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आएगा उसका करेंगे, और जो ब्रेक कहाँ होगा वो यहाँ स्टोर करेंगे। अभी हम ये आगे इस एग्जाम्पल को कैरिड आउट करेंगे और फिर बताऊंगा कि ये किस तरह हम यहाँ कैरिड आउट करते हैं और किस तरह हम यहाँ स्टोर करेंगे। अब हमारे पास एक तो हमारे पास रिकर्सिव ये चीज़ आ गई, और हमारे पास उसके हमने स्प्लिटिंग पाउडर किस तरह करना है वो भी हमें पता चल गया। नाउ अब हमारे पास नेक्स्ट है कि हमारे पास प्रोसेस क्या है कि हम स्टोर किस तरह करते हैं। स्टोरिंग इन द टेबल किस तरह हम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास
हमारे पास जस्ट लाइक एम है जो मल्टीप्लिकेशन, फर्स्ट हमारे पास स्टेप क्या है, जो एम आई और जो जे है क्या है, ये क्या है, इसमें हमने मल्टीप्लाई करना है, यानी कि इसमें हमने मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस हमने परफॉर्म करने हैं, मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस, ऑपरेशन फॉर मल्टीप्लिकेशन। फॉर मल्टीप्लिकेशन और मल्टीप्लाइंग फ्रॉम ए ऑफ आई से लेके हमने ए ऑफ जे तक जाना है, दैट इज द मिनिमम हमने फाइंड करना है, मिनिमम फाइंड करना है। फिर अगर हमारे पास ऑन द फर्स्ट केस पे एम ऑफ आई और जे अगर हमारे पास क्या आ जाता है, इक्वल टू ज़ीरो आ जाता है, फॉर एग्जांपल हम करते हैं और हमारे पास ऑपरेशन ज़ीरो आ जाता है, इसका क्या मतलब है, जो कॉस्ट है, यानी कि इन टर्म ऑफ जो हमारे पास वैल्यूज हैं, जो कॉस्ट है मल्टीप्लाइंग ऑफ ए सिंगल मैट्रिक्स, जो हमारे पास सिंगल मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन है वो ज़ीरो होगी। कॉस्ट ऑफ द multiplying of a single matrix is ज़ीरो। अब हमारे पास प्रॉब्लम वही है, हमने प्रॉब्लम क्या है, डिफरेंशिएटिंग के रूल पढ़ा था, हमने स्प्लिट करना है दो में और फिर हमने उनको सब प्रॉब्लम्स को कैरिड आउट करके चलना है। अब हमारे पास इस पर्टिकुलर अकॉर्डिंग टू दिस स्टोरिंग के टेबल में हमारे पास फार्मूला, हमारे पास फर्स्ट फार्मूला है, फार्मूला अगर क्या है हमारे पास फार्मूला, कि हमारे पास इनिशियली क्या है, एम ऑफ आई जे, जो कि क्या है, दैट इज इनिशियल एम ऑफ आई कॉमा के, जिस तरह हमने किया था ना, आई हम के तक जा रहे हैं, प्लस अगेन मल्टीप्लिकेशन एम ऑफ के प्लस वन से वो जे पे जा रहा है, एंड देन हम इसमें हम करेंगे प्लस पी ऑफ आई माइनस वन पी ऑफ के एंड पी ऑफ के एंड पी ऑफ जे, दिस इज द फॉर्मूला। अब ये जो चीज़ है पी ऑफ आई माइनस वन है, पी ऑफ के है, पी ऑफ जे, व्हाट इज दिस, जो बिफोर दैट इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास कोई भी एक है मैट्रिक्स है, एक एरे है हमारे पास, हम उसको क्या करेंगे, हमने पहला पॉइंट स्प्लिट कर दिया, यानी कि ए पार्ट में, और हमने ये बी पार्ट में हमने इसको स्प्लिट कर दिया। दिस इज द पॉइंट कि ये आई से लेके ये इस पॉइंट तक, दिस इज ए के, ठीक है, दिस इज ए आई टू के, एंड दिस पॉइंट स्टार्ट फ्रॉम के प्लस वन टू जे। अब ये तो आपको समझ आ गया कि हमने स्प्रेड किस तरह कर रहे हैं और किस तरह ये वैल्यूज चलेंगी। अब ये जो चीज़ थी, दिस इज द फंक्शन पी आई माइनस वन पी के पी जे, व्हाट इज दिस, ये है द कॉस्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए फर्स्ट एंड सेकंड सब चेन। क्या मतलब हुआ, जस्ट लाइक कॉस्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन of first and second sub chain. Okay, now हम एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, हमारे पास तीन हम मैट्रिक्स लेते हैं, A1, A2 एंड A3, ठीक है, हमने ये आई है एंड दैट इज जे।
अब हमारे पास कम्बिनेशन क्या बन सकते हैं इसके, हमारे पास कम्बिनेशन अवेलेबल है ना, हम एज्यूम कर लेते हैं A1 कर लेता हूँ और A2 और A3 को A2 और A3 को कंबाइन कर लेता हूँ एंड देन आई गो फॉर इट। और मेरे पास है A1 A2 और A3 के मेरे पास क्या है, फॉर एग्जांपल 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इंटू 3 और 3 इंटू 6, ठीक है। दैट इज आपको पता है दिस इज ए P0 P1 P2 एंड दिस इज ए P3, ठीक है। अब इसमें देखें फ्रॉम द एग्जांपल फ्रॉम द फर्स्ट हम पॉइंट लेने जा रहे हैं जिसमें हम क्या कह रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं कि P ऑफ I माइनस वन, P ऑफ I माइनस वन P के और P ऑफ J। अब इसमें देखें इनिशियल में देखें हमारे पास P ऑफ I क्या है, I इनिशियली पे हमारे पास 1 है, ठीक है। और Pj क्या है हमारे पास, Pj क्या है हमारे पास 3 है, ठीक है। अच्छा इसमें आपको ठीक है, इसमें आप ये देखें हमारे पास P ऑफ I है P ऑफ 1 माइनस 1, P ऑफ K हमारे पास क्या है, अगर हम इसको हमने ये किया है, इसको अगर हम कर दें, ठीक है, कंटिन्यू। अब 1 और P ऑफ J हमारे पास फॉर एग्जांपल 3, ठीक है।